सोचो अगर आज रात तुम किसी सुनसान पहाड़ी सड़क पर जा रहे हो, अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स, और अचानक दूर से कोई हाथ हिलाता नजर आए, लाल कपड़ों में एक औरत। तुम रोकोगे या भाग जाओगे? विवेक ने रोका, और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये कहानी है विवेक की, जो लोग उसे विभव भी कहते थे। उम्र थी 26 साल, नौजवान, खुशकिस्मत, क्योंकि अभी अभी ही उसकी शादी हुई थी एक खूबसूरत लड़की से। दोनों ने तय किया हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश जाएंगे। पहाड़, बर्फ, सर्दी और सिर्फ एक दूसरे की कंपनी। और वही हुआ। 4 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। पहाड़ की हवा, ठंडा पानी और हर वक्त खिलखिलाते दो चेहरे। लेकिन इन 4 दिनों की मीठी यादें अब वापस लेने का वक्त आ गया था। दिल्ली, अपना घर, अपनी जिंदगी। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए, इंजन स्टार्ट किया और हिमाचल की वादियों को पीछे छोड़ दिया। कहीं अंदर से दोनों थोड़े उदास भी थे, क्योंकि ये खूबसूरत जगह छोड़नी पड़ रही थी। लेकिन अपना घर भी तो अपना ही होता है। गाड़ी सीधी चलती रही। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। रात के 11 बज चुके थे। ये वो वक्त था जब हिमाचल की वादियां और भी गहरी हो जाती हैं। सड़क पर कोई नहीं, एक भी गाड़ी नहीं, एक भी इंसान नहीं। सिर्फ विवेक की गाड़ी थी, जो पहाड़ी मोड़ों से गुजरती जा रही थी। हेडलाइट्स के सामने सिर्फ गहरी अंधेरी की दीवार थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। विवेक की बीवी थोड़ी सो जाने की कोशिश कर रही थी। थकान थी, पर नींद आ भी नहीं रही थी। शायद अंधेरे ने नींद भी छीन ली थी। गाड़ी की स्पीड तेज थी। विवेक कंसंट्रेट करके चला रहा था। कोई बात नहीं हो रही थी, बस इंजन की आवाज और हवा। यही वक्त होता है जब इंसान का दिल अंदर से कुछ कहने लगता है, और विवेक का दिल भी कुछ कह रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक दूर से सड़क पर कुछ नजर आया। पहले विवेक ने सोचा आंखों का धोखा है, रात के अंधेरे में ऐसे होता है। पर नहीं, वो कोई चीज नहीं थी। वो एक औरत थी, लाल साड़ी में, पहाड़ी सड़क के बीच, रात के 11 बजे, अकेली। और वो हाथ हिला रही थी गाड़ी को रोकने के लिए। विवेक की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर डर। उसकी बीवी भी अब उठकर बैठ गई। उसने भी देख लिया था। रुको मत, बीवी ने कहा तेजी से, डर के साथ। क्या पता लूट की साजिश हो, इन पहाड़ों में ऐसा होता है। रोको मत विवेक। लेकिन वो औरत अब गाड़ी के सामने आ गई थी। विवेक को ब्रेक्स लगाने पड़ी। गाड़ी रुक गई और वो औरत गाड़ी के दरवाजे को पीटने लगी, जोर जोर से। धक धक धक। उसका चेहरा, उसकी आंखें, एक ऐसी घबराहट जो सिर्फ सच में होती है, झूठ में नहीं। विवेक की बीवी ने कहा दरवाजा मत खोलो, ये चीटिंग हो सकती है, बाहर मत जाओ प्लीज। लेकिन विवेक एक पल के लिए उस औरत को देखा। उसके कपड़े अच्छे थे, चेहरा पढ़ी लिखी औरत जैसी, और आंखों में सिर्फ एक चीज थी, खौफ, सच्चा खौफ। विवेक ने कहा अगर ये सच्ची में किसी मुसीबत में है तो हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और विवेक ने दरवाजा खोल दिया। बाहर की हवा ठंडी थी। रात का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। विवेक गाड़ी से निकला, उस औरत के पास गया। क्या हुआ, क्या बात है? वो औरत कांपती हुई बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक दरख्त से टकराई है, और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसे बाहर निकालो। ये सुन के विवेक के बदन में झटका सा आया। बच्ची खाई में, अकेली। विवेक की बीवी भी गाड़ी से बाहर आ गई। तीनों तेजी से खाई की तरफ दौड़े, और वहां नीचे एक गाड़ी थी, दरख्त से टकराई, थोड़ी झुकी हुई, कुछ डैमेज हुआ था। विवेक ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, वो नीचे उतरने लगा। पहाड़ों पर चलना मुश्किल था, रात में और भी ज्यादा। लेकिन उसने नहीं सोचा। जब वो गाड़ी तक पहुंचा, उसने पीछे की सीट में झांका। एक बच्ची, छोटी सी, शायद 3 या 4 साल की, रो रही थी जोर जोर से, मम्बलिंग कर रही थी, आंखें भर भर कर दिख रही थी।
मम्मी मम्मी। विवेक का दिल भर आया। उसने दरवाजा खींचा, नहीं खोला। अंदर से कुछ जम गया था एक्सीडेंट में। उसने एक बार फिर खींचा, जोर से, फिर फिर फिर। आखिरकार एक आवाज के साथ दरवाजा खुला। विवेक ने वो बच्ची को बाहर निकाला, अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन बच्ची थी कि रोती ही जा रही थी, मम्मी मम्मी। और तब विवेक की नजर अगली सीट पर गई। अगली सीट ड्राइवर की सीट। शीशा था, लेकिन धुआं और धूल से बिल्कुल धुंधला हो गया था। कुछ था अंदर, कोई था अंदर। विवेक को लगा कोई बैठ रहा है। उसने अपने कपड़े से शीशा साफ किया, धीरे धीरे। और जब शीशा साफ हुआ, विवेक के पैर तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। गोद में बच्ची थी, लेकिन विवेक का बदन अजीब तरह से ठिठुर गया था। अंदर ड्राइवर सीट पर बैठी थी उसी औरत की लाश। लाल साड़ी, वही चेहरा, वही खूबसूरत चेहरा, लेकिन माथे से खून बह रहा था, ठंडा, रुका हुआ, आंखें बंद। वो मर चुकी थी एक्सीडेंट में, वही जगह, वही गाड़ी। ये औरत जो उन्हें सड़क पर मिली थी, जो उन्हें रुक रुक के बुला रही थी, जो अपनी बच्ची के लिए मदद मांग रही थी, वो पहले ही मर चुकी थी। फिर भी आई अपनी बच्ची के लिए। मां थी, मरकर भी मां रही। विवेक के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला। उसकी बीवी विवेक के पास आई। उसने भी देखा, और वो भी वहीं सहम कर रह गई। फिर दोनों ने पीछे मुड़ के देखा। जहां वो औरत खड़ी थी, वहां कोई नहीं था। रात अभी भी थी, हवा अभी भी चल रही थी। बच्ची विवेक की गोद में थी, सांस ले रही थी, जिंदा थी। लेकिन एक मां जो सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने आई थी, वो अब कहां गई थी? कोई जवाब नहीं था। विवेक और उसकी बीवी वहां घंटों तक खामोश खड़े रहे। फिर विवेक ने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया। बच्ची को हॉस्पिटल ले गए। मां का जसद गाड़ी से निकाला गया। लेकिन उस रात हिमाचल की सुनसान सड़क पर विवेक ने कुछ ऐसा महसूस किया जो जिंदगी भर नहीं भूला। वो एक मां का प्यार था। मौत के बाद भी, जिस्म के बाद भी, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी, एक मां अपनी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकती, चाहे दुनिया खत्म हो जाए। कहते हैं कुछ रिश्ते मौत से बड़े होते हैं। मां का रिश्ता उन्हीं में से है। अगर कभी किसी सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में कोई मदद मांगे, तो शायद वो सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, शायद कोई अपनों के लिए आखिरी बार आई हो। ये थी आज की कहानी, लाल साड़ी वाली औरत। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और अगली डरा देने वाली कहानी के लिए तैयार रहो।